अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से मज़े में होंगे। तो भाई वेलकम करते हैं आपको नए व्लॉग में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सहर टू अफ्तार रूटीन। आटा वगैरह मैंने गूंद के फ्रिज में रखा हुआ था। सालन हमारी, अगर आपने कल की हमारी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने दिखाया था, ये हमारे पड़ोसियों ने हमें खाना भिजवाया था, सालन भिजवाया हुआ था। तो फिर मैंने आज खाना बनाया नहीं था, मैंने वही सालन ही गर्म कर लिया। अब मैंने ये ब्लेंडर निकाला है क्योंकि अब मुझे बनानी है लस्सी। आजकल ऑस्ट्रेलिया में है बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हैं कि इतनी गर्मी में हमें रोज़ा रखना पड़ रहा है। तो अब चाय वाला मौसम नहीं है। वैसे मैं अपनी अम्मी के घर में जब होती थी तो फिर तो मैं तो चाय लाज़मी पीती थी, वहाँ इतना लस्सी का ट्रेंड नहीं था। लेकिन यहाँ आई हूँ तो फिर यहाँ के लिए तो फिर जो मेरे मियाँ हैं वो ज़रा लस्सी के शौकीन हैं। वो कहते हैं कि मैं पहले भी लस्सी ही पी लिया करता था सिर्फ, तो अभी भी लस्सी ही चाहिए साथ। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि दही डाली है, दही के साथ मैंने लिया है दूध और उसके साथ चीनी डालकर बर्फ़ डालकर इसे रख दी। उसे मैंने पहले लगा के रख दिया, अभी स्टार्ट नहीं किया था। उससे पहले मैंने रोटियां पकाना शुरू किया। अब रोटियां हो गई थी और उसके बाद फिर लस्सी भी हो गई। थोड़ी देर के लिए इसे ब्लेंड किया और उसके बाद हमारी लस्सी भी रेडी हो गई। सुबह सहरी में मैंने खाई थी खजूर और ये है हमारी आज की सहरी। उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ी। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद हम लोग सो गए थे। मेरे मियाँ चले गए थे अपने काम पर, तो दोपहर में मैं घर का काम वाम कर रही थी। तो फिर मैंने ये देखा जो केचप की बोतल थी ये ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर मैंने इसमें और इसे रिफ़िल किया। बोतल अच्छे से क्लीन करने के बाद इसे कर दिया बिल्कुल ओके। छोटे मोटे काम अगर पहले कर लिए जाएँ तो बड़ी आसानी हो जाती है, लेकिन बिल्कुल एंड टाइम पर जब आपको इस चीज़ की ज़रूरत हो और उस वक्त ये काम करने पड़े तो बड़ा झंझट हो जाती है कि काम उसी वक्त ही, मतलब और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फिर ये वाले जो काम होते हैं जो छोटे मोटे, जो गिनती में नहीं आते, कि मैं पहले ही कर लेती। सहरी के बर्तन मैंने धोए नहीं थे तो इस वक्त मैंने ये सारे सारे जो बर्तन हैं वो सारे धो कर किचन को क्लीन कर दिया। अब मैं धो रही थी सिंक। धोने में भी एक अब अलग ही सुकून है, आपको एक यकीन सा आ जाता है कि आप शुक्र है कि काम सारा खत्म हो गया है, अब बस रिलैक्सिंग है। एक अच्छे तरीके से धोने के बाद फिर मैं आ गई थी इस कपड़े पर जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लीनिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ। इसे मैं रोज़ाना अच्छे तरीके से फिर सर्फ के साथ इसे धो देती हूँ, क्योंकि यही ड्राई करने के लिए, यही काउंटर टॉप पर हर जगह इस्तेमाल होता है। तो फिर इसका क्लीन होना भी बहुत ज़रूरी है। ये मैं एक स्टैंड लेकर आई हुई थी, जो रैक है बर्तनों का, ये बड़ा अच्छा है क्योंकि इससे मैं बर्तन जब धो कर इसमें रख देती हूँ तो फिर ये ड्राई हो जाते हैं और पानी भी इधर उधर नहीं कहीं गिरता, वो सिंक में ही जा रहा होता है। और जब बर्तन बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं तो फिर इसे कैबिनेट में रख दें। इससे कैबिनेट भी ख़राब नहीं होते, कैबिनेट के अंदर भी मतलब कोई स्मेल नहीं होती और कैबिनेट ख़राब भी नहीं होते, क्योंकि बर्तन खुश्क ही कैबिनेट्स और ड्रॉर्स में रखने चाहिए। इस तरह हमारा किचन का सारा काम हो गया था, सारा क्लीन। और अब बारी थी वैक्यूम की। आजकल लिविंग रूम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो फिर मैंने वहाँ पर अच्छे तरीके से वैक्यूम किया, क्योंकि ज़ाहिर है सहरी इफ्तारी वहीं पर ही होती है। हमारे यहाँ अभी डाइनिंग टेबल नहीं है तो हम लोग ज़मीन पर दस्तरखान बिछा कर या वैसे ही बैठ जाते हैं। लिविंग रूम क्लीन करने के बाद ये छोटा सा क्लिप दिखाया था मैंने आपको, प्रॉपर मैंने उसे क्लीन किया और उसके बाद अब मैं कर रही थी किचन का वैक्यूम। बाकी मेरे पूरे घर में कारपेट है लेकिन किचन में इस तरह है, तो फिर मैं किचन का ये करने के बाद अच्छा सा पोछा लगा देती हूँ। और अब ये देखें आप ज़रा किचन कितना चमकता हुआ। बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर असर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर ये शाम का टाइम है, मेरे मियाँ आ गए थे तो हम लोग अभी कर रहे थे इफ्तार की तैयारी। इसके लिए मैंने गर्म पानी लिया है एक बोल में और उसमें मैंने डाला है नमक। ये मैं इसमें भिगो रही हूँ दही बड़े। नमक को अच्छे तरीके से पानी के अंदर मिक्स करना है। जब मिक्स हो जाएगा तो फिर मैंने ये जो दही बड़े बनाए थे वो थोड़े से फ्रोज़न करके भी रखे हुए थे। वैसे इस तरह के छोटे मोटे काम कर लिए जाएं तो बड़ी आसानी हो जाती है। अब मैं ये बनाती शुरू से तो कितना टाइम लग जाता, लेकिन अब ये बने हुए तो ये बड़ी आसानी हो गई। इस तरह ये फुल्कियाँ बनाकर तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए भी स्टोर किया जा सकता है। इसे स्टोर करें और जब ज़रूरत हो इस तरह बनाएं। गर्म पानी में जब भिगो देंगे तो तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे और ये बिल्कुल तैयार हो जाए। अब दूसरी तरफ मैं तैयारी कर रही थी पकौड़ों की। अब ये जो पालक है ये मैंने कल जब काम किया था तो फिर ये थोड़ा सा बचा हुआ था तो फिर मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया था, इसलिए थोड़े से इस तरह थोड़े जमे हुए दिख रहे हैं। और अब मैं कर रही थी बाकी चीज़ों की तैयारी। पालक चूँकि कटा हुआ था तो अब मैं इसके साथ अनियंस, और मैंने लिया है एक प्याज और उसके साथ लिया है एक आलू। अब पालक चूँकि मेरे पास फ्रीज़ हुआ था और अब ये इसकी मैं कटिंग कर रही थी। अच्छा, प्याज की कटिंग तो हो गई, मैंने उसी बोल में शामिल कर दिया। अब ये जो आलू थे, आलू में तो मैं बड़ी कंफ्यूज हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था किस तरह से करूं, कभी किस तरह, कभी लंबाई में हो जाए। अब मैं याद करने की कोशिश कर रही थी कि किस तरह से शेप होता है उसमें। खैर जो भी मुझे समझ आया मैंने उस तरह से काट लिए। और उसके बाद अब मैंने इसमें डाला है बेसन। मेरे पास पालक था, प्याज थे, आलू थे और उसके ऊपर बेसन डाल दिया है। बेसन डालने के बाद इसमें डालने हैं, इसमें मसालों डालने से पहले मैं इसमें डालती हूँ कसूरी मेथी। वैसे तो हम लोग अपनी घर पर फ्रेश वाली भी डालते थे, लेकिन यहाँ पर कसूरी मेथी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और कसूरी मेथी डालने से इतनी कोई प्यारी खुशबू आती है और इतना मज़े का फ्लेवर लगता है ये इसका। आप लोगों ने कभी ट्राई किया है तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को ऐसा मज़े का लगता है या नहीं इसका फ्लेवर। उसके बाद मैंने लिया था ये सूखा धनिया, इसे हाथों से हल्का सा मसल के डाल दिया है। ये बहुत अच्छा लगता है पकौड़ों में और थोड़ा साबुत ही रहना चाहिए, इसे पीसने की ज़रूरत नहीं है।
इसके बाद बेसिक से मसाले जाएंगे। वैसे मेरी अम्मी ज़ीरा भी नहीं डालती, लेकिन मैं ज़ीरा डाल लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, उसके अलावा हल्दी है और नमक है। इन्हीं तमाम मसालों के साथ बेहतरीन से इसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डाली, सिर्फ कुटी हुई मिर्च डाली है। हरी मिर्च भी यूज़ की जा सकती है। अब मैंने इसमें पानी नहीं डाला और सिर्फ इसको ड्राई ही मिक्स कर रही हूँ। अगर उसी वक्त बनाने हो तो उसी वक्त ही आप हल्का सा पानी डालकर मिक्स कर सकते हैं, वरना इसे ऐसे भी रखेंगे तो थोड़ी देर में इसमें से पानी निकल आएगा। अब चूंकि मैंने कल बनाए थे और उसमें पकौड़ों का जो बैटर था वो बच गया था, तो इस वजह से मैंने कल वाला वो जो बैटर था वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब मैंने इसमें ये जो शामिल किया है तो मुझे पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी और मैंने इसी के साथ ही बहुत अच्छा सा बैटर बना लिया जो हमें चाहिए था। क्योंकि ये जो सब्जियां होती हैं इसमें से भी पानी निकल रहा होता है, तो कोशिश करें कि इसे ज़्यादा लिक्विडी या रनी ना बनाएं ताकि पकौड़ों की अच्छी शेप आए। इस तरह से पकौड़ों का मिक्सचर हो गया था हमारा रेडी। अब इसके बाद मैं तैयारी कर रही थी दही बड़ों की। दही बड़े मैंने भिगो के रख दिए थे। अब मैंने ये जो चटनी बना के रखी हुई है फ्रीज़ की हुई, तो मैं बड़ा ये शॉर्टकट है, बड़ा आसानी वाला काम है, तो ये मैंने निकाली है 2-3 क्यूब और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाला है और उसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया है, तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएंगी। उसके बाद लिया है मैंने दही। अच्छा, ये है लाइट ग्रीक योगर्ट। मैंने यहाँ पर शुरू में दूसरा योगर्ट यूज़ किया था, वो बहुत मीठा होता है। ये जो लाइट होता है ये थोड़ा खट्टे फ्लेवर का होता है, जैसे थोड़ा पाकिस्तानी फ्लेवर का। और जो दूसरा ग्रीक योगर्ट है वो बहुत ज़्यादा मीठा भी होता है और बहुत क्रीमी होता है, तो जिनको अगर क्रीमी नहीं पसंद तो वो लाइट योगर्ट की तरफ ज़रूर जाएँ और एक बार इसे यूज़ करके देखें। मैंने जब यूज़ किया मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, उसके बाद मुझे दही थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने दही इसमें और ऐड कर ली। अच्छा, रोज़ों में एक ये चीज़ भी होती है, आप कोई चीज़ चख नहीं सकते तो आइडिया नहीं होता कि इसमें हो सकता है नमक ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए। इसमें मुझे पानी ये बहुत थिक लग रही थी, थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरे पास नमक है ना वो थोड़ा-सा मोटा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है शायद वो तेज़ हो जाएगा और जब मैं थोड़ा एहतियात के साथ डालती हूँ तो वो आगे से फिर वो कम हो जाता है। अच्छा, ये 10 से 15 मिनट में हमारे ये जो भल्ले थे ये भी हो गए। ये जो फुल्कियाँ हमने रखी हुई थी और ये देखें कितनी अच्छी फूल भी गई हैं और इसकी कोई शेप भी ख़राब नहीं हुई और ये टूटी भी नहीं है। हल्के हाथ से इसे प्रेस करके इसके अंदर डाल देंगे। मैं इसके साथ दूसरी चटनी भी बनाती हूँ जो लाल मिर्चा और लहसुन की होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये शॉर्टकट है, अभी मुझे वो बनानी पड़ती है और ये पहले से थी इसलिए मैंने यही यूज़ कर ली। इसके बाद मैं इसके ऊपर लगा रही थी तड़का। ये तड़का बहुत मज़े का लगता है। मुझे ये तड़के वाले दही बड़े बहुत पसंद हैं। अगर आप लोगों को पसंद है तो एक बार तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इस तरह हमारे बेहतरीन से मज़ेदार से दही बड़े हो गए रेडी। आज हम ये जो तैयारी कर रहे हैं, आज हमें इफ्तारी भी भेजनी थी हमारे पड़ोसियों की तरफ जिनके घर से हमारा खाना आया था। अच्छा, अब ये तैयारी हो रही है फ्रूट कटिंग की। अब ये फ्रूट्स जो हैं ये मैं अपने मियाँ से मैंने कहा कि आप काटें ताकि आप भी थोड़ी बहुत मदद करवाएं, सिर्फ मैं ही क्यों लगी रहूं, आप भी थोड़ा सा सवाब कमा लें भाई। अब तो ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू हो गए। अब मैंने उनकी भी छोटी सी वीडियो क्लिप रिकॉर्ड की, साथ में मुझे काम की टेंशन हुई कि मैंने साथ में क्या शरबत देना है, तो मुझे याद आया कि मैंने इमली का शरबत बना के रखा हुआ है, तो फिर मैंने वो इमली का वो जो सिरप था वो डाला है, नमक डाला है और ये बेहतरीन से शरबत भी रेडी हो गया। अब ये मस्क मेलन काटने के बाद अब ये है वाटर मेलन, ये काट के रखा है। ये 2 चीज़ें हम लोगों ने काट के रखी, लेकर आए हुए थे लेकिन अभी तक यूज़ नहीं की थी, तो फिर ये हो गया था रेडी। अब बना रहे हैं ये फ्रूट चाट। इसके लिए ली है थिक क्रीम और उसके बाद लिया है कंडेंस्ड मिल्क और इन दोनों को कर दिया है अच्छे से मिक्स। इसके बाद आपकी मर्ज़ी है, जो दिल चाहे आप फ्रूट यूज़ करें। हम लोगों ने ग्रेप्स लिए हैं, बाकी चीज़ें भी हैं। ग्रेप्स सबसे पहले डाल दिए हैं, उसके बाद है एप्पल्स, उसके बाद है पेयर, अलग अलग जो भी फ्रूट आपको पसंद हो। और मेरे हस्बैंड ने मुझे ये, वरना मैं क्रीम वाली चाट खाती नहीं थी, लेकिन उन्होंने बनाई, बहुत मज़े की बनी थी और वो इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप ही बनाएं। अच्छा, ये उसके बाद पेयर डालने के बाद हम लोगों ने ये डालने हैं केले और ये इसमें 2 तरह से शेप में उन्होंने काटे थे। और उसके बाद है मैंगो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है गर्मी, गर्मियों का मौसम है तो मैंगो भी मिल जाते हैं, तो फिर हम लोगों ने ये एक मैंगो लेकर आए थे, हाफ़ उस दिन यूज़ कर लिया था और हाफ़ आज यूज़ किया है। इसके भी छोटे छोटे से क्यूब डाल के उस फ्रूट चाट में डाल देना है। फ्रूट चाट तो भई आपकी मर्ज़ी है, उसमें जो दिल चाहे, जो फ्रूट पसंद हो आप वो डालें, आपकी मर्ज़ी है। जो स्किप करना चाहें स्किप कर दें। उसके बाद खजूरें थी, 2 खजूरें डाल दी हैं, ये किशमिश डाली है और साथ में डाले हैं बादाम। ये बहुत रिच किस्म की ये फ्रूट चाट बनती है, बहुत मज़े की बनती है। मैं भी पहले क्रीम चाट की इतनी शौकीन नहीं थी, लेकिन अब मुझे अच्छी लगी है ये। इसे अच्छे से कर लिया है मिक्स, ये कम्प्लीटली डन है, लेकिन थोड़ा-सा और पाकिस्तानी फ्लेवर लाने के लिए इसमें उन्होंने डाल दिया है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी अगर रूह अफ़ज़ा का टेस्ट पसंद है तो फिर आप डाल भी सकते हैं। और इस तरह हमारी बेहतरीन सी फ्रूट चाट हो गई है रेडी। अच्छा, हमारे जो पड़ोसी हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने क्या किया है कि ना जब उसके करीब था, बाकी चीज़ें पहले रेडी कर ली थी और फ्राइड जो आइटम थे उसे एंड के लिए रखा था कि बिल्कुल जे फ्राई हों और बिल्कुल रोज़े के करीब जाकर देख। अब इसमें गोल गोल सी ये बर्फ़ भी डाल दी है
और अब ये समोसे मैं फ्राई कर रही थी। समोसे, चिकन समोसों की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मेरे पिछले व्लॉग में है, तो आप लोग वो लाजमी देखिएगा। उसमें मैंने डिटेल के साथ इसकी रेसिपी बताई है, पट्टियों के साथ बताई है कि अगर आपके पास ये जो शीट्स ना हो तो आप घर पे कैसे बना सकते हैं, और चिकन समोसे भी बना सकते हैं और चिकन चीज़ समोसे भी बना सकते हैं। इसे अच्छे से करना है फ्राई। मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया इसे, और ताकि मैं जब दूँ तो ये बिल्कुल गरम गरम ही हो और रोज़ा खुलने में टाइम भी कम हो। अगर थोड़ा दूर होता तो फिर शायद मैं पहले कर लेती। इस तरह बाकी सारी चीज़ें पहले रेडी कर ली थी और फ्राइंग का जो आइटम है वो एंड में रखा। समोसे भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तो अब इसे निकाल लिया है। आप ये स्पैचुला चेक करें, मैं यही देख रही थी कि मैं कैसे कैसे काम कर रही हूँ। ये स्पैचुला इसके लिए ज़रूरी नहीं था, लेकिन मैं इसी से लगी हुई हूँ। बाद पकौड़ों का जो बैटर था वो रेडी था, तो फिर अब जल्दी से ये पकौड़े बनाए हैं ताकि ये भी बिल्कुल फ्रेश उनके लिए। ये पहले मैंने उन्हीं के लिए बैच बनाया था और उसके बाद उनको वो देने चले गए थे, और उसके बाद हम लोगों ने अपने लिए बनाए। पकौड़े बनाते हुए मैं अपनी अम्मी की एक टिप का बड़ा ख्याल रखती हूँ। वो कहती हैं कि पकौड़े जब डालो, हाथ से डालो तो इस तरह थोड़े चौड़े करके डालो। इससे एक तो वो जल्दी पकते हैं और दूसरी बात कि वो थोड़े क्रंची भी ज़्यादा होते हैं। तो मैं इसी तरह से करती हूँ। अच्छा, हम लोगों ने पहले से सोचा था कि हम लोगों ने पकौड़े वगैरह नहीं बनाने, कि पकौड़े नहीं खाएँगे, अनहेल्दी चीज़ों से दूर रहेंगे। लेकिन पता नहीं क्या होता है, रमज़ान आते हैं 1 से 2 दिन आप फिर भी सही अच्छी चीज़ें खा लेते हैं, फिर आपको वही क्रेविंग होती है कि बस अब खाएँ इस तरह की चीज़ें। तो हम आ गए भई, हम भी पकौड़ों वाले हो गए और हमने पकौड़े बना लिए। और इस तरह से बेहतरीन से हमारे पकौड़े भी हो गए थे रेडी। अब हमने बनाना है उनके लिए प्लेटर। अब ये थी उनके लिए जो ट्रे हम लोगों ने, इसमें जो समोसे थे, पकौड़े जो मैंने बनाए पूरे बैच, और इसके अलावा फ्रूट चाट, दही बड़े, तमाम चीज़ें। अच्छा, ये हमारी इफ्तारी है। उसके बाद मैंने अपने लिए बना लिए थे थोड़े से समोसे, 3-4 समोसे बनाए थे, पकौड़े बनाए थे और इमली का शरबत वगैरह। अच्छी सी इफ्तारी इंजॉय करने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी और उसके बाद थोड़ा आराम किया। उसके बाद आ गए फिर वही काम, बर्तन धोना शुरू हो गए। तो भाई बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं रमज़ानों में, बहुत ज़्यादा। और ख़ास तौर पे मेरे मियाँ कहते हैं कि तुम तो भाई कुकिंग ऐसे करती हो, तुम इतने बर्तन जमा कर देती हो। अब मैं क्या करूँ भाई, अब काम ऐसे ही करते हैं, अब इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बार बार। तो खैर इसी तरह करते करते मैंने ये सारे बर्तन धोना शुरू कर दिए। और एक तरफ मैंने रख दी थी चाय, क्योंकि चाय तो भाई रोज़े के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाय तो आपकी आंखें खोल देती है। जो चाय के शौकीन और आदी लोग हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि कितनी चाय ज़रूरी है हम सब के लिए, और ख़ास कर उनके लिए जो चाय के बिल्कुल ही नशे ही बने हुए होते हैं। ये वाकई एक हलाल नशा है और हम सब इसके आदी हुए हैं। और इसी तरह काम करते कराते वक्त का पता भी नहीं चला, और मेरा सारा काम भी हो गया और किचन विचन भी क्लीन हो गया था, और साथ में बन रही थी चाय, तो चाय भी हमारी हो गई थी रेडी। आज बहुत ज़्यादा बर्तन शर्तन हुए हुए थे, लेकिन कल के मुकाबले में थोड़े कम थे। और अब ये हमारी चाय हो गई रेडी। मैं ये चाय निकाल रही थी और उसके बाद हमारा आज का व्लॉग होता है ख़त्म। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।